नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी 99 और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस फॉर 11th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। और हमारी ये तीसरी क्लास है और मैथमेटिक्स के नए सिलेबस के हिसाब से हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। पुरानी किताब में ये एक्सरसाइज 7.3 है और इस क्लास में हम एक्सरसाइज के सारे जो 11 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और बहुत सरल भाषा में। और ये भी मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत सरल है, इसको समझना और करना। और क्लास इक्वली बहुत लाभदायक रहेगी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट आईएएस का जो सीएसईटी एग्जाम होता है उसके लिए भी ये क्लास बहुत लाभदायक रहेगी। सब बच्चों को मालूम ही है जो आईएएस तैयारी कर रहे हैं कि सीएसईटी 2023 के पेपर में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे उसमें एक लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाज फ्रॉम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। एक्सरसाइज 6.2 नए सिलेबस में इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। एक सिंपल तरीका तो ये है कि ये हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, ऑफ कोर्स हम डिजिट्स 1 to 9 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये वाली पोजीशन जो इकाई की या यूनिट पोजीशन है ये 9 प्रकार से भरी जा सकती है, इनमें से किसी भी एक डिजिट को लेकर। अब जिस डिजिट को हम ले लेंगे वो रिपीट नहीं होगी, तो इसलिए ये वाली पोजीशन 8 प्रकार से भरी जा सकती है, जो शेष बच गई हैं डिजिट्स उनमें से। और इसी प्रकार से ये वाले डिजिट्स 7 प्रकार से भरी जा सकती है। सो टोटल जो 3 डिजिट नंबर्स हैं जो फॉर्म हो सकते हैं इन डिजिट्स को यूज करते हुए, जबकि कोई डिजिट रिपीट नहीं होती है, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 9 गुणा 8 गुणा 7। ओके, अब इसको हम परम्यूटेशन से कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास 9 ऑब्जेक्ट्स हैं या 9 डिजिट्स हैं जिसमें से हमको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, मींस 9p3 इज द आंसर। सो इट इज फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 minus 3 इक्वल टू फैक्टोरियल 6। सो इट इज 9 into 8 into 7 into factorial 6 upon factorial 6। सो ऑफ कोर्स इट इज 9 into 8 into 7, जो बिल्कुल यही आंसर है। तो इट इज 72 into 7, तो 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 और 1 50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट्स रिपीटेड। ये बहुत सरल सवाल है, लेकिन इसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि इसमें हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो 10 हैं। इसको ध्यान रखिए, जो 0 to 9 है। ओके, अब अगर हम 4 डिजिट नंबर की बात करें तो ये पोजीशन है 4 डिजिट नंबर की। तो ये अब ऐसे क्वेश्चन में जिसमें हमको एक्सक्लूड करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमको 0 एक्सक्लूड करना है। क्यों करना है? क्योंकि ऑफ कोर्स अगर ये पहली पोजीशन में अगर मैं 0 लाता हूँ, ये जो पोजीशन है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाली जो पोजीशन है, तो ये फिर मेरे पास 3 डिजिट्स का नंबर रह जाएगा, क्योंकि इस जगह 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर मुझे 0 नहीं चाहिए। तो ये वाली पोजीशन 9 प्रकार से भरी जा सकती है, लेकिन यहां पर हम 0 ले सकते हैं। तो 8 नंबर हमारे पास इसके कारण बचे और एक 0, तो 9 नंबर हमारे पास इस पोजीशन को भी भर सकते हैं। इस पोजीशन को 8 डिजिट नंबर मींस डिजिट है ना, और इस पोजीशन को 7 डिजिट्स भर सकती हैं, कोई सी भी। तो ऐसे डिजिट्स में से जो यहां इस्तेमाल नहीं हुए। ओके, सो जो आंसर है हमारा वो है 9 into 9 into 8 into 7। So it is 81 into 56. So this is so 4536 is the answer to this question. Okay, और इसी मल्टीप्लिकेशन को हम वैदिक मैथमेटिक्स से भी करके देखते हैं। बेस 100 लेते हैं और 100 का 3/4 के रेफरेंस में काम करते हैं। सो इट इज 75, करेक्ट। और 75 का रेफरेंस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 75 81 यानी दो नंबर हमारे मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट जो है 81 और 56 दोनों के कंपैरेटिवली 100 के कंपैरिजन में निश्चित रूप से ज्यादा पास है। ओके, तो 81 और 75 से उसका डिफरेंस 6 और 56 और यहां से डिफरेंस उसका 56 से -19, करेक्ट। तो 81 minus 19 is 62 and of course 56 और 6 is 62, करेक्ट। एंड 6 गुणा 19 is 114, 114। अब चूंकि हम 100 के बेस 100 लेके
इसके 3/4 से गुणा का हमने की है, तो यहां पर भी हमको इस 62 में भी 3/4 से गुणा करनी पड़ेगी। सो इट इज ओके। सो दिस इज 46 इंटू 1/2 और ये -114। देन दिस इज 46 और ये जो 1/2 है इधर आ गया और ये बेस से गुणा होगा -114। सो दिस इज 46 और 50 में से 114 गए तो -64। एक यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 45 और यहाँ ये जो एक निकाला इधर आगे 100 हो जाएगा। 100 - 64 इज 36। सो सेम आंसर। तो ये मैंने आपको वैदिक मैथमेटिक्स से करके दिखाया, ये वाला पोर्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स पर दो वीडियो अभी मेरे चैनल पे हैं। यदि आपको वैदिक मैथमेटिक्स सीखने में रुचि है तो आप मुझे निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी 3-digit even numbers can be made using the digits 1, 2, 3, 4, 6, 7 if no digit is repeated? अब चूंकि इवन नंबर की बात हो रही है और हमारे सामने हमको 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो यहां पर एक्सक्लूसिवली या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। ये अपने आप में 3 तरह से चुने जा सकते हैं, करेक्ट। यहां पर हम बाकी जो हमारे पास ये 3 और 2, 5 और 1 6 डिजिट्स हैं, इन 6 में से इस एक डिजिट को निकाल दीजिए जो हमने यहाँ यूनिट प्लेस पे रख ली है। तो ये जगह 5 तरह से भरी जा सकती है और ऑफ कोर्स ये वाली जगह 4 प्रकार से भरी जा सकती है। सो द आंसर इज 4 × 5 × 3 दैट इज 60। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Find the number of 4-digit numbers that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5 if no digit is repeated. How many of these will be even? So we are talking about 4-digit numbers. तो ये हमारे पास 4-digit numbers से बनने वाला नंबर है। If no digit is repeated, हमारे पास 5 संख्याएं हैं। So of course 5p4 is the answer. Means factorial 5 upon factorial 1, 5 - 4 means factorial 5. सो दिस इज 5 × 4 × 3 × 2। वैसे भी अगर हम इसको डायरेक्टली भी करें सो ये पोजीशन 5 प्रकार, ये 5 नंबर जो दिए गए इनमें से किसी भी एक से भरी जा सकती है, अर्थात 5 प्रकार से। फिर ये वाली पोजीशन 4 प्रकार से, ये वाली पोजीशन 3 प्रकार से और ये वाली पोजीशन 2 प्रकार से। इनकी गुणा ऑफ कोर्स यही है। तो 5 × 20 या 60 दूनी 120। If no digit is repeated, how many of these will be even? अब इवन के लिए जरूरी ये है कि ये वाली जो स्थान है, ये वाली जो प्लेस है इकाई की या यूनिट की, इसमें या तो 2 आना चाहिए या 4 आना चाहिए। तो ये वाली पोजीशन 2 प्रकार से ली जा सकती है, लेकिन हमारे पास 5 डिजिट हैं जिसमें से एक डिजिट यहां आ गई, तो ये वाली पोजीशन 4 प्रकार से भरी जा सकती है, ये वाली पोजीशन 3 प्रकार से और ये वाली पोजीशन 2 प्रकार से। सो दिस इज 2 × 3 × 4 × 2। तो 2 × 3 = 6 × 4 = 24 दूनी 48। 48 नंबर्स इसमें से ऐसे होंगे जो इवन होंगे। ओके, ये हमारा चौथा क्वेश्चन था और ये हमारा 5वां, यहां हम करेंगे 5वें को। फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन्स इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। तो पहले चेयरमैन चुन लेते हैं। तो 8 में से चेयरमैन ऑफ कोर्स 8 प्रकार से चुना जा सकता है। अब एक चेयरमैन चुन लिया गया, यानी कि ये जो 8 पर्सन थे ये रह गए 7, क्योंकि 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। तो ये 7 रह गए और 7 में से एक वाइस चेयरमैन 7 प्रकार से चुना जा सकता है। सो आंसर इज 56। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड n। 6 क्वेश्चन करते हैं। फाइंड n इफ n - 1 p3 अपॉन n p4 equal to 1/9. Now n - 1 p3 is factorial n - 1 upon factorial n - 1 - 3 upon n p4 is factorial n upon factorial n - 4, and of course it is equal to 1/9. So this is 9 into factorial n - 1 upon factorial n - 4. It is equal to factorial n upon factorial n - 4. ये इसको कैंसिल कर रहा है
and 9 factorial n minus 1 is n into factorial n minus 1. n minus 1 cancels out n minus 1, so n equal to 9. सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, फाइंड आर इफ, ये वाला क्वेश्चन पहले करते हैं ये. सो इट इज फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन factorial 6 minus r plus 1. It is factorial 5 into 6 और 7 minus r का factorial, it is equal to twice factorial 6 को मैं 6 factorial 5 लिखता हूं and this is factorial 5 minus r. factorial 5 से factorial 5 कैंसिल हुआ. factorial 7 minus r को मैं लिखता हूं 7 minus r into 6 minus r into factorial 5 minus r. of course it is 12 into factorial 5 minus r. ये कैंसिल हुआ, means 7 minus r into 6 minus r, it is equal to 12. of course r equal to 3. सॉल्व कर लेते हैं because 7 minus 3 4 and 6 minus 3 is 3, so 4 दिया 12. यहां से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. सो इट इज 42 माइनस 13r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 12. सो आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इक्वल टू 0. सो इट इज आर स्क्वायर माइनस 10r 3r प्लस 30 equal to 0. So this is r into r minus 3 minus 3 r minus 10. So this is r minus 3 into r minus 10 equal to 0. So r is equal to 3 and r is equal to 10. अब 10 is out of question because 5pr में this r, ये जो नीचे जो r है ये 5 या 5 से छोटा होना चाहिए. ओके, सो r equal to 3 is the answer. सेकेंड पार्ट करते हैं. तो इसमें सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर जो 2 का मल्टीप्लिकेशन था वो यहाँ पर नहीं है, तो मैं इसको कर देता हूं. तो हमारे पास यहाँ पर 12 की जगह 6 आएगा, नथिंग एल्स, क्योंकि ये 2 हट गया तो यहाँ पर सिर्फ 6 रह गया, तो यहाँ पर 6 रह गया. सो इट इज 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल टू 6. ऑफ कोर्स आर बराबर 4, because then this is 7 minus 4 equal to 3 and 6 minus 4 equal to 2, so 6. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं. so this is 42 minus 13r plus r square equal to 6. so r square minus 13r plus 36 equal to 0. so this is r square minus 9r minus 4r, 9 4 जा 36. So this is r into r minus 9 और minus 4 into r minus 9. So r minus 4 into r minus 9 equal to 0. So r बराबर 4 और r बराबर 9. लेकिन r बराबर 9 हो नहीं सकता क्योंकि फिर ये 5 से बड़ा हो जाएगा. So r बराबर 4 is the okay. Now let us take next question. So this is 8th question. In how many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation? अब सबसे पहले चेक कीजिए कि इसमें कोई लेटर रिपीट, कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा है. सो ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, सो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है. अब इसमें नंबर ऑफ लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. सो फैक्टोरियल 8 इज द आंसर, मीन्स 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1. सो 8 सत्ते 56 गुणा 30 गुणा 4 3 12 दूनी 24. तो 56 गुणा 3 है 3 6 18, 3 बजे 15 और 1 16 गुणा 240. करेक्ट, 10 से इधर गुणा कर दिया. सो दिस इज 168 इंटू 24 इज इक्वल टू 4 8 32, 4 6 24 और 3 27, 4 एकम 4 एंड 2 8 जा 16 और 2 6 12 और 1 13 3. सो 2 3
4. So this is 40320. This is the answer. Okay, 0 A 0 के कारण. Okay, 4032 में 0 से 10 से गुणा किया गया है. अब इसी मल्टीप्लिकेशन को मैं वैदिक मैथ से करता हूं. तो ये दोनों नंबर 200 के पास हैं, तो 1000 का बेस लेता हूं और 1000 के बेस में 5 से डिवाइड करके 200 के रेफरेंस में करता हूं, क्योंकि ये संख्याएं 200 के पास हैं. सो इट इज 168 और ये 200 से 32 कम है. और दूसरी है 240, 200 से 40 ज्यादा है. 168 और 40 208. ऑफ कोर्स 240 माइनस 32 इज 208 और 40 गुणा 32 इज 4 दूनी 8, 4 तिया 12. अब चूंकि हमने 5 से डिवाइड किया था तो 208 को भी हम 5 से डिवाइड करेंगे. सो इट इज 5 चौक 20, 5 एकम 5 और फिर 3/5 माइनस 1280. ये 3/5 इधर आ जाएगा और बेस से गुणा करेगा माइनस 1280. सो इट इज 41 और 200 दिया 600, तो 600 माइनस 1280. सो इट इज 41 और ये बचा माइनस 680. एक यहां से ले लूंगा, सो ये 40 हो जाएगा और ये 1000 इधर जाएगा और ये माइनस 680. तो ऑफ कोर्स 40 और यहां से बचा 320. सो दिस इज 40 320. ये राइट पार्ट मैंने वैदिक मैथमेटिक्स से किया. ओके, जिसका लिंक मैं अभी जिस क्लास का लिंक मैं भी आपको नीचे दूंगा मैसेज बॉक्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे assuming that no letter is repeated if 4 letters are used at a time. तो ये ऑब्वियसली सब डिस्टिंग्विश्ड हैं और ये 3 और 3 6 हैं एंड 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम. तो पहले वाले पार्ट का तो आंसर हुआ 6p4 मीन्स फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4 दैट इज 2. सो इट इज 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2. तो ये कैंसिल हुआ. सो इट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3. सो 30 गुणा 12 इक्वल टू 360. सेकेंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का. ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम. तो इसका आंसर है ऑफ कोर्स फैक्टोरियल 6 ये, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6p6. Of course, then it is factorial 6 upon factorial 6 minus 6. So factorial 6 upon factorial 0, but factorial 0 is 1, so this is factorial 6. So it is 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1. अब यहाँ तक हमारे पास 360 है. So it is 360 into 2, so 720 is the answer for the second part. Third part देखते हैं. All letters are used but first letter is a vowel. अब vowel इसमें कौन कौन से हैं? O is a vowel and A is a vowel. तो 2 vowel हैं इसमें. तो अगर हम बात करें सारे लेटर्स यूज किए जा रहे हैं अर्थात 6, तो ये वाली जो पोजीशन है ये 2 के लिए फिक्स्ड हो गई. तो ये वाली जगह ऑफ कोर्स 5 से भरी जा सकेगी क्योंकि एक तो यहां आ गया. सो इट इज 5, ये 4 से, ये 3 से, ये 2 से, ये 1 से. तो 5 और 20 या 60 दूनी 120 गुणा 2 इक्वल टू 240. ओके. In how many ways of the distinct permutations of the letters in Mississippi do the 4 I's not come together? अब इसमें इस वर्ड में देर आर 4 I's, 1 2 3 4. तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्यूशन बड़ा सरल है. सो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ मिसिसिपी. ओके, माइनस
number of all permutations when the four i's come together. तो डू नॉट कम टुगेदर हमको इन दोनों के डिफरेंस से मिल जाएगा। ठीक, तो हमने माना ये वाला जो पार्ट है पहला वाला दिस, इसको मैंने लिखा ए और इसको मैंने लिखा बी, तो मुझे a माइनस बी निकालना है। तो मैं पहले a निकालता हूं। नंबर ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, तो इसमें कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो इट इज फैक्टोरियल 11 अपॉन m एक ही बार आया है, i 4 बार आया है, फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होगा। s भी 4 बार आया है और p 2 बार आया है। करेक्ट। सो दिस इज 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 गुणा इस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू लगाते हैं, 4 4 गुणा 3 गुणा 2 और फैक्टोरियल 2 इज 2। तो ये कैंसिल हुआ, 4 दूनी 8 ये कैंसिल हुआ और 3 दूनी 6 ये कैंसिल हुआ। सो दिस इज 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 7 गुणा 5। सो दिस इज 1199 गुणा 10 990 और 7 पंजे 35। सो इट इज, मैं इसको 1000 मान लेता हूं, सो इट इज 35,000 और 10 मैंने बढ़ाया था, 10 माइनस कर देता हूं अर्थात 350 माइनस कर देता हूं। सो इट इज 34,650। करेक्ट। अब इस पार्ट को मैं वैदिक मैथ से करता हूं। बस मैं इतना कर रहा हूं कि 990 गुणा 35 को मैं 99 इंटू 350 लिख रहा हूं। यहाँ भी लिख सकता था, यहाँ भी लिख सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब भी आप 99 और 35 को गुणा करते, यहाँ भी आप 99 और 35 को गुणा करेंगे। ओके, और बेस लेता हूं 1000 और संदर्भ लेता हूं 1000 बटे 4 बराबर 250 का। सो 99 250 से 151 कम है और 350 250 से 100 ज्यादा है। मैंने 250 इसीलिए लिया क्योंकि 100 से गुणा करना आसान होता है। तो 99 और 100 199 और 350 माइनस 151 इज 199 एंड इट इज 15100। अब हमने 4 से डिवाइड किया था तो 199 को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 199 को 4 से डिवाइड करेंगे सो इट इज 49 सही 3/4। मैंने 199 को 4 से डिवाइड किया एंड इट इज -15,100 और 3/4 इधर आएगा लेकिन बेस से गुणा करेगा। करेक्ट। सो दिस इज 49। ये मुझको 750 देगा और 750 को जब मैं -15,100 में जोड़ूंगा यानी इस तरह से। करेक्ट। सो दिस इज -14,350। ओके, और ये जो -14 है ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो इसको बनाएगा ये 35 एंड इट इज -350। ध्यान रखिए साइन चेंज नहीं होता है, आप मेरी वैदिक मैथमेटिक्स की क्लासेस देख सकते हैं। ओके, अब यहां से मैं एक निकालूंगा जिसका अगर 1000 होगा क्योंकि हमने 1000 का बेस लिया हुआ है। सो इट इज 34 और 1000 इधर जाके जब इसमें से आपने में से -350 करेगा तो 650 बचेगा, तो 34,650। ओके, और अब b की वैल्यू निकालते हैं, मतलब नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशंस व्हेन ऑल द 4 i's कम टुगेदर। तो b की वैल्यू निकालने में अब when all the 4 i's come together, of course मैं उसको एक वर्ड मान सकता हूं। ये मेरे पास 11 लेटर वर्ड है, इसमें से 4 i निकल गए, बचा 7, लेकिन 4 i को मैंने एक वर्ड मान लिया तो 7 और 1 8। ओके, तो मेरे सामने फैक्टोरियल 8 ऊपर आएगा। अब चूंकि i एक ही वर्ड हो गया है, 4 i एक ही वर्ड हो गया है, एक ही लेटर हो गया है अपने आप में, तो हमारे पास अब 4
s बचे तो 4 फैक्टोरियल 4 से हम डिवाइड करेंगे और 2 p बचे तो फैक्टोरियल 2 से भी हम डिवाइड करेंगे। सो दिस इज 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 2 मतलब 2, ये कैंसिल हो गया और 2 तिया 6। सो इट इज 8 सत्ते 56 गुणा 15। सो इट इज 15 छक्कन 90, 15 पंजे 75 और 9 84, 840। और 840 को मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, सो 34,650 माइनस 840 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, या आखिरी क्वेश्चन लेते हैं इस एक्सरसाइज का। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड इफ द वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, और तीसरा पार्ट है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो परम्यूटेशन वर्ड है इसमें कितने लेटर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, अब P इसमें एक बार है, E एक बार है, R एक बार है, M एक बार, U एक बार, T 2 बार, A एक बार, I एक बार, O एक बार, N एक बार और S एक बार। एक और 1 2 3 4 5 2 7 8 9 10 11 12। ठीक, नाउ फर्स्ट पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन इज वर्ड्स स्टार्ट विद P एंड विद S। तो ये पहला वर्ड ये हुआ, दूसरा पहला लेटर ये हुआ, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवां 10वां 11वां और ये S। तो इसके बीच में हमारे पास ये 10 लेटर्स हैं जिनका हमको नंबर ऑफ परम्यूटेशंस देखना है, जो P और S के अलावा बाकी लेटर्स से बनेगा। तो ऑफ कोर्स इट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10, और इसमें T 2 बार आ रहा है तो हम फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। फैक्टोरियल 2 से और गुणा होगा और वो नीचे वाले फैक्टोरियल 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने लिखा नहीं है। तो 9 8 72 गुणा 10 720 और 7 6 42 और गुणा 5 210 और 4 तिया 12। करेक्ट। तो इस 12 में से 2 से गुणा कर देता हूं 720 को, तो 2 सत्ते 14 40 और 6 से उधर कर देता हूं तो 1260। तो वर्चुअली मेरे को 144 और 126 की गुणा निकालनी है, जिसको मैं बाद में 2 जीरो इसमें प्लेस कर दूंगा। तो ये एक सिंपल गुणा है, मैं इसको कर देता हूं। 6 चौक 24 6 चौक 24 और 2 26, 6 एकम 6 और 2 8। सो 2 चौक 8 और 2 चौक 8 और 2 एकम 2, फिर 1 गुणा 4 इस 4, 1 चौक 4 और 1 एकम 1, 4 6 और 8 14, 9 और 8 17 4 21, 4 और 4 8 1। सो दिस इज इक्वल टू 18 144 और 2 जीरो, ये और ये 2 जीरो। ओके, सो दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसको मैं वैदिक मैथमेटिक्स से भी मैं आपको करके दिखाता हूं। तो वैदिक मैथमेटिक्स से हमको इन दो की गुणा करनी है, 144 और 126। 100 का बेस लेते हैं, तो 100 का बेस लेने पर ये 44 ज्यादा है और ये 26 ज्यादा है 100 से। ओके, तो 144 और 26 ऑफ कोर्स 170 और 126 और 44 170, और यहाँ हमको लाना है 44 गुणा 26। तो 44 गुणा 26 को हालांकि मैं फिर से वैदिक मैथमेटिक्स से कर सकता हूँ, लेकिन उससे आसान तरीका मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि 26 में से 2 निकाल के 44 को 88 कर लूंगा और यहाँ 13 रह जाएगा। तो 13 8 104, 10 हासिल, 13 8 104 और 10 114। चूंकि बेस 100 लिया है तो यहाँ पर हर हालत में 2 ही डिजिट हो सकते हैं। तो ये जो 11 है, ये वाला 11, इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा। तो 170 और 11 181 44, सो इट इज 18144, और इन 2 से गुणा कर दूंगा, ये वाले जो 2 जीरो थे ये वाले। सो दिस इज वंस अगेन 18144 यहाँ से,
एंड डबल जीरो। सेकेंड पार्ट लेते हैं। सो हेयर वी हैव वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। अब वॉवेल्स कौन कौन से इसमें? ई, यू, ए, आई, ओ, अर्थात पांचों वोवल ए, ई, आई, ओ, यू, इनको मैं एक ही लेटर ट्रीट करूंगा, वन लेटर। करेक्ट। अब इन 12 में से अगर ये 5 माइनस हो गए, सो आई हैव 7 लेटर रिमेनिंग, और एक मैं ये वाला लूंगा तो मेरे पास 8 लेटर्स हैं। करेक्ट। अब ये 8 लेटर्स का जो परमुटेशन बनेगा वो बनेगा फैक्टोरियल 8 अपॉन, और इसमें टी 2 बार आया है तो फैक्टोरियल 2, और इनटू ये जो ए आई ओ यू हैं ये फैक्टोरियल 5 प्रकार से लिखे जा सकते हैं, फैक्टोरियल 5 से गुणा कर देंगे। सो दिस इज द आंसर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया, और फैक्टोरियल 5 इज 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ओके। अब ऑब्वियसली 8 सत्ते 56, 6 पंजे 30 गुणा 12 गुणा 5 20 से 60 दूनी 120। ये 2 जीरो सेपरेट कर लेता हूं, और 56 गुणा 3 हो गया 85, 150 और 6 18 168, 12 गुणा 12 144 गुणा 100, 100 में एक जीरो ये वाला और दूसरा जीरो ये वाला। ओके। अब मैं पहले आपको ये गुणा करके दिखा देता हूं, बाद में इसको मैं वैदिक मैथ से भी करके दिखाऊंगा। तो 168 और 144 की गुणा कर लेते हैं। सो 4 अट्ठे 32, 4 छंग 24, 3 27, 4 एकम 4 और 2 6, और सिमिलरली रिपीट करेगा क्योंकि ये भी 4 है, तो इट इज 6 7 2, और फिर एक अट्ठे 8, एक छक 6 और एक एकम 1। ओके। सो 2 7 और 2 9, 6 और 7 13 और 8 21, 8 और 6 14 2। सो द आंसर इज 24 192 की गुणा तो ये और डबल जीरो ये। सो दिस इज द आंसर टू द सेकेंड पार्ट। और अब इस गुणा को यानी कि 168 गुणा 144 को मैं वैदिक मैथमेटिक्स से भी करके आपको दिखाता हूं। सो वी हैव 168 गुणा 144 और बेस 100 लेते हैं और इसको एडजस्ट करते हैं 100 गुणा 3/2 अर्थात 150 पर। चूंकि ये दोनों नंबर 150 के पास हैं इसलिए तो 168 50 से 18 ज्यादा है और 144 6 कम है, तो 168 माइनस 6 162, और 144 और 18 इज ऑल्सो 162, और 18 छंग 108 माइनस में। अब चूंकि मैंने 100 को 3/2 से गुणा किया था तो 162 को मुझे 3/2 से गुणा करना होगा। सो 162 इंटू 3/2, तो ये हो गया 81 गुणा 3 मीन्स 243। तो ये वाली लाइन यहां आके इस तरह से हो जाएगी 243 माइनस 108। चूंकि यहां पर हर हालत में 2 ही डिजिट रह सकती हैं, हमारा बेस 100 है, तो हमको ये -1 शिफ्ट करना पड़ेगा इधर, तो ये हो गया 242, और यहां से एक निकालना पड़ेगा जिसका जो इफेक्ट होगा राइट साइड में 100 का होगा इस -08 को खत्म करने के लिए। सो आई हैव 241 और 100 माइनस 08 इज 92, सेम फिगर। तो ये गुणा आ गई आपकी 241 92, और ऑफ कोर्स इसमें आप ये वाले 2 जीरो से गुणा करेंगे। सो इट इज 2419200। ओके, नेक्स्ट, आई मीन थर्ड पार्ट। There are always 4 letters between P and S. इसका करने का तरीका ये है कि just forget P and S। बताता हूं क्यों। तो आपके पास 12 माइनस 2 10 लेटर्स बचे, तो 10 लेटर्स कितनी तरह से प्लेस हो सकते हैं या परमुटेशन बन सकते हैं उनके? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि T 2 बार आया हुआ है। तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 हमने निकाला हुआ है पार्ट 1 में। तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इट इज 1814400। सिंपल। अब हमारे पास 12 पोजीशन है, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब अगर P यहां प्लेस होता है तो हमें इसके बीच में 4 लेटर्स चाहिए, 1, 2, 3, 4, तो S यहां प्लेस होगा। सिंपल। अब अगर P यहां प्लेस होता है तो S यहां प्लेस होगा। P अगर यहां प्लेस होता है तो S यहां प्लेस होगा। P अगर यहां प्लेस होता है तो फिर आपको S यहां रखना पड़ेगा क्योंकि बीच में 4 लेटर्स चाहिए। अगर यहां पर P आता है तो यहां पर S रखना पड़ेगा। यहां पर P आता है तो यहां पर S रखना होगा। और अगर यहां पर P आता है तो आपको यहां पर S रखना होगा। इसके अलावा अब कोई और अरेंजमेंट नहीं बनता। तो P कितने प्रकार से प्लेस हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक तरीका यह भी हो सकता है कि मैं S से स्टार्ट करूं, मतलब P और S के बीच में हमको 4 लेटर्स चाहिए तो हम रिप्लेस कर देते हैं, S यहां ले लेते हैं और P बाद में ले लेते हैं। तो अगर 7 ऑप्शन मुझे ऐसे मिल रहे हैं P पहले लेके, तो 7 ऑप्शन मेरे को S पहले लेकर भी मिलेंगे, अर्थात मुझे 14 ऑप्शन मिलेंगे। करेक्ट। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे 18, ये जो मेरे पास जो आंसर आया है 1814400, इसको मुझे 14 से गुणा करना है। दैट्स ऑल। क्योंकि ये मेरे पास डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं P और S के, इन सच ए वे दैट देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। तो 14 को मैं गुणा कर देता हूं। सो इट इज 0, 0 और 14 चौक 56, 5 हासिल, 14 चौक 56 और 5 61, 6 हासिल, 14 एकम 14 और 6 20, 2 हासिल, 14 8 112 और 2 114, 11 हासिल, 14 एकम 14 और 11 25। So this is the answer 25401600। ओके, तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 6.2 खत्म होती है और इसके पश्चात अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस क्लास, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि आपकी कोई क्वेरी है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को लेकर तो आप मुझे निश्चित रूप से मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये क्लास इक्वली बेनिफिशियल है आईएएस सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनको पता ही है कि इस बार के सीएसएटी पेपर में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कितने ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।